इस एज में जब भी आप फिजिकल होंगे आप पछताएंगे ही पछताएंगे। उसके बाद ही आप फिजिकल हो ताकि आपको छोड़ने के, धोखा देने के चांसेस बहुत कम हो जाए। अगर आपका पार्टनर आपके साथ में फिजिकल होने के लिए आपको फोर्स कर रहा है और आप ये समझ नहीं पा रही कि आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप ये जानना चाहते हैं या फिर जानना चाहती हैं कि प्यार में फिजिकल कब होना चाहिए, कौन सा है वो सही टाइम फिजिकल होने का, तो आज करेंगे इसी बारे में बात इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय फ्रेंड, आज के टाइम पर वैसे तो प्यार की शुरुआत ही फिजिकल होने से होती है। लोग प्यार ही इसलिए करते हैं कि वो फिजिकल हो पाए। तो आज तो ये ट्रेंड चल चुका है, आज के टाइम की बात मैं कर रही हूँ। बट स्टिल आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों से बचते हैं, जो प्यार तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन फिजिकल होना नहीं चाहते। ऐसे में आपका जो पार्टनर है ना, वो आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करता है, प्यार की दुहाई देता है, कस्में खाता है, वादे करता है कि छोड़ के नहीं जाएगा या फिर नहीं जाएगी, और आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आपका ये मानना है कि फिजिकल शादी के बाद होना चाहिए, इसलिए आप फिजिकल नहीं होना चाहते, इंटीमेट नहीं होना चाहते। ऑन द अदर हैंड जो आपका पार्टनर है उसको आप प्यार भी तो बहुत करते हो ना, तो उसको नाराज करने का भी मन नहीं है आपका। उसकी इच्छा क्या है? आपके साथ इंटीमेट होना। तो ऐसे में आप एक कश्मकश में फंस जाते हैं कि अपने मन की करें या फिर उसके मन की। उसे खुश करते हैं तो खुद परेशान होते हैं, खुद को खुश रखते हैं, अपनी मर्जी करते हैं तो वो दुखी होता है। ऐसे में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है। देखिए, एक चीज को आपको ये समझना पड़ेगा कि फिजिकल होना वो चीज नहीं है जो हम किसी और के लिए करें, जो कोई किसी और के लिए करे, नहीं। ये काइंड ऑफ लव, अगर ये सच्चा है तो ये प्यार दिखाने का ही एक तरीका है। फिजिकल रिलेशनशिप बहुत अच्छे पवित्र होते हैं, बट पवित्र तरीके से किए जाए तो जब आप किससे शादी करते हैं तो बकायदा आपके साथ में एक रिचुअल्स होते हैं, आप दो लोगों को एक बंधन में बांधा जाता है, तब इसमें कुछ गलत नहीं होता। वहां पर भी एक हस्बैंड के लिए जरूरी होता है कि वो अपनी वाइफ की परमिशन से, उसकी इच्छा से ही उसके साथ में इंटीमेट हो। एक हस्बैंड भी अपनी वाइफ को फोर्स करने का अधिकार नहीं रखता, और ये चीजें आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे कि एक हस्बैंड का भी अपनी वाइफ पर अधिकार नहीं है, अगर वाइफ नहीं चाहती तो आपके बॉयफ्रेंड का अधिकार आप पर भी नहीं हो सकता। उसने तो शादी भी नहीं की है। तो सबसे पहली चीज जो मैं समझाना चाहती हूँ वो ये कि जब तक आपकी इच्छा ना होना, जब तक आपको ये ठीक ना लगे, आपका मन ना हो, आपकी खुशी ना हो, जब तक आपको ये गलत लग रहा है, तब तक ऐसा कुछ मत करना। सामने वाला चाहे कितने भी आपके सामने कस्में वादे खाए, कितने भी भगवानों के चक्कर लगाए और कुछ भी आपसे कहे, आपको छोड़ने की धमकी दे, आपके लिए रोए, गिड़गिड़ाए, कुछ भी करे, अगर आप हैप्पी नहीं है, आपका मन नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, कभी मत करना ये काम, क्योंकि बहुत पछताने वाली है। क्योंकि इसके बाद आपके अंदर एक गिल्ट आ जाएगी, गिल्ट कि मैंने कुछ गलत कर दिया, कुछ गुनाह कर दिया। क्योंकि ये जो आप करेंगे ये छोटी चीज नहीं है, अपनी बॉडी किसी और को सौंप देना मजाक नहीं होता। तो पहला तो आपको ये देखना है कि आप चाहते हो या नहीं चाहते। नहीं चाहते हो, से नो, चाहे उसके बाद रिश्ता खत्म हो जाए। अगर प्यार करता होगा तो इस चीज की रिस्पेक्ट करेगा, आपके नो की इज्जत रखेगा, वरना अगर छोड़ना होगा तो जाने दो उसे। पहला तो ये चीज है जो आप सबको समझनी है। दूसरा, उस इंसान को ना कम से कम आप 1 साल जान लीजिए, 1 साल उसके साथ वक्त बिता लीजिए। ये कम से कम टाइम बता रही हूँ, मिनिमम टाइम। इस 1 साल में आपको समझ में आएगा कि वो इंसान आखिर है कैसा, क्या वो जेन्युइनली आपको प्यार करता है, क्या उसका प्यार आपके करीब लेकर आ रहा है उसको, क्या वो प्यार की वजह से आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं
कि वो आपके साथ में बस इसलिए है कि उसको इंटीमेट होना है, फिजिकल होना है, सेक्स करना है, उसके बाद छोड़ के चला जाए। क्या पता उसके पहले भी गर्लफ्रेंड्स रही हो, वो ऐसा ही करता हो। उसके लिए पार्टनर बदलना एक नॉर्मल चीज है, ये भी हो सकता है। ये आप कैसे समझेंगे? ये स्टार्टिंग में पता नहीं चलता किसी के बारे में। शुरुआत में अपना पार्टनर बहुत कमाल का दिखता है हर किसी को। ये जो बात होती है ना कि मेरा वाला अलग है, ये सबके साथ में होता है स्टार्टिंग के 6 महीने 1 साल। और जब ये जो पीरियड चल रहा होता है स्टार्टिंग के 6 महीने 1 साल, इसमें आपको अपना पार्टनर बड़ा महान, बहुत कमाल का, मतलब अमेजिंग लग रहा होता है। ऐसा लगता है कि उस जैसा सच्चा और परमात्मा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं, ऐसा फील आ रहा होता है। ऐसे में ही आप ज्यादा गलतियां करते हो, क्योंकि इसी टाइम पर आप फिजिकल होते हो, इसी 6 महीने 1 साल में, और बाद में वो इंसान आपको छोड़ के चला जाता है। फिर आप रिग्रेट करते रहते हो, आपके पास कुछ होता ही नहीं है इसके अलावा। सो इस टाइम ऑफ पीरियड में आपका कितना भी मन क्यों ना हो खुद का फिजिकल होने का, तब भी इस चीज को होल्ड पर रखिए। उस इंसान को जान लीजिए, पहचान लीजिए। 1 साल देखकर समझ लीजिए कहीं नहीं भागा जा रहा, तो कम से कम एक रिश्ते को आप 1 साल दें। उसके बाद सोचिए कि इंटीमेट होना है या नहीं होना है। थर्ड चीज जो समझनी है कि आपकी एज कम से कम 21-22 साल होनी चाहिए या फिर इससे ज्यादा। अगर आपकी उम्र 21 साल या इससे कम है तो आप किसी को कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, आप उसके बिना मर रहे हो, तड़प रहे हो, कभी भी फिजिकल मत होना। क्योंकि आप लोगों को क्या लगता है, अभी 18 का हो गया मैं, या मेरी उम्र तो 18 की हो गई, मैं बहुत मैच्योर हूँ, मुझे सब पता है। और इसी एज में आपका यूज होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि आपका दिमाग इस एज में काम नहीं करता। जितना ज्यादा आपको लग रहा होता है ना आप मैच्योर हैं, आपको नहीं पता, आप उतने ही इमेच्योर होते हो। इसी टाइम पर आप सबसे ज्यादा गलतियां करते हो अपनी लाइफ में, सबसे ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। इसी टाइम पर लोग आपको सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं। लोगों को जज करने की एबिलिटी आप में नहीं होती, क्योंकि आपकी वो एज नहीं है। एंड डोंट माइंड इट, ये मत सोचिएगा अगर आप 21 साल से कम है कि मैं आपको बच्चा कह रही हूँ। ये मैं सिर्फ आपके बारे में नहीं कह रही, ये एज वो है। इस एज में किसी में भी मेच्योरिटी नहीं होती ज्यादातर केसेस में, तो वो मेच्योरिटी आप में है ही नहीं। हालांकि आपको सबसे ज्यादा अभी लगता होगा कि आप दुनिया को जानते हो, आप सब जानते हो, बट यकीन मानिए अभी आप कुछ नहीं जानते। इस एज में जब भी आप फिजिकल होंगे आप पछताएंगे ही पछताएंगे फ्यूचर में जाकर। तो अगर आपकी एज 21 साल से कम है, प्लीज कितना भी किसी को प्यार क्यों ना करें, फिजिकल मत होइएगा। और खास करके मैं ये बात कहना चाहूंगी लड़कियों से। इसके अलावा लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगी इस क्वेश्चन के जवाब में कि फिजिकल कब होना चाहिए, तो आंसर ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि फिजिकल आप शादी के बाद ही हो। और अगर आपसे नहीं कंट्रोल हो पा रहा, आप इतना प्यार करते हैं या फिर आपके अंदर इतनी ज्यादा फील है कि आप नहीं रोक पा रहे हो, नहीं रोकना चाहते हो इस फील को, तो कम से कम जो आपका पार्टनर है, आपका बॉयफ्रेंड है, उसको फैमिली तक लेकर आओ। सबसे पहले अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाओ एज अ फ्रेंड। आई नो एज अ बॉयफ्रेंड आप नहीं करवा सकते हो इंट्रोड्यूस, बट एज अ फ्रेंड उस लड़के को अपने घर में लेकर आओ। उसका आना जाना एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए घर में, उसके बाद ही फिजिकल हो। ये रीजन क्या है बोलने का, ये समझिए। क्योंकि जब एक लड़का जो प्यार का वादा कर रहा है वो घर तक आता है ना, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको यूज नहीं करना चाहता। क्योंकि जो लड़का गलत सोचेगा, जो आपको यूज करने के बारे में सोच रहा होगा, वो आपके घर तक आकर आपकी फैमिली का हिस्सा बनना नहीं चाहेगा। ये वही लड़के करते हैं जो सच में आपको अपनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। तो पहले आप उसे अपने घर पे लेकर आइए और देखिए क्या उसका मन है आपके घर पे आने का, आपके दोस्त की तरह इंट्रोड्यूस होने का, आपकी मम्मी में इंटरेस्ट लेता है या नहीं लेता, आपके भाई के साथ कैसा रहता है, क्या फैमिली में आके खुश होता है। अगर ये सब है चीजें और वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बन चुका है फैमिली की नजरों में, घर पर आना जाना हो चुका है, उसके बाद ही आप फिजिकल हो, ताकि आपको छोड़ने के, धोखा देने के चांसेस बहुत कम हो जाए।
बट स्टिल एट लास्ट मैं यही कहूंगी कि कोशिश कीजिए कि आप फिजिकल शादी के बाद ही हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना यूज करवा लें। होप ये चीजें मैं आपको समझा पाई होंगी, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा पाई होंगी, आपको समझ में आया होगा कि कब आपको फिजिकल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में और कोई उलझन चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। एंड प्लीज कोशिश कीजिए कि आपका काम मेरी वीडियो से ही चल जाए, क्योंकि कॉल के चार्जेस होते हैं, जरूरत ज्यादा हो तभी इस कॉल को बुक करवाएं। चलिए अब विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।